हाँ, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है उपपद। क्या होता है? उपपद होता है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स के अंदर ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, द का प्रयोग पढ़ते हैं अपन। ये जो अपन ने छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ा है और कंपटीशन के एग्जाम के अंदर भी पूछते हैं। सबसे पहले नियम पढ़ रहे हैं अपन, रूल्स वो पढ़ रहे हैं ए का प्रयोग। ए के प्रयोग के लिए नियम दिया गया है कि ए का प्रयोग साधारण सिंगुलर होना चाहिए। पहली शर्त अपने को रखी है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन होना चाहिए एवं काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ए के प्रयोग के लिए दूसरी शर्त क्या रखी? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसकी अपन गणना कर सकते हैं, जिसको अपन गिन सकते हैं, ऐसी नाउन। और जिनकी गिनती की जा सकती है, जिनके शुरुआत में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आए, तब ए का प्रयोग होता है। शुरुआत किससे होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। अपने को तीन चीजें याद रखनी है ए के प्रयोग के लिए। कौन सी? सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। दूसरा क्या होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसकी गणना कर सकते हैं। तीसरी शर्त क्या है? कॉन्सोनेंट से शुरुआत होनी चाहिए। अब देखो, अपन उदाहरण देख रहे हैं कि मैंने दिया है डॉग। डॉग क्या है? सिंगुलर है ना, एक वचन है और इसको गिन भी सकते हैं। एक डॉग है तो गिन सकते हैं, सीधी सी बात है। और ये डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। वॉवेल्स देखो, मैं आपको यहाँ नीचे बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स छोड़कर जो पीछे बचे हैं सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तब तो डॉग क्या है? सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, गिन भी सकते हैं। और ये शुरुआत किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट से हो रही, तो इसके आगे क्या आएगा? ए आएगा। अब देखो, बॉय वैसे के वैसे बी है, तो पहले तो बॉय एक ही लड़का है, सिंगुलर है। दूसरी शर्त, इसको गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। तीसरा, ये बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तब इसके आगे क्या आएगा? ए का प्रयोग आएगा। टेबल, टेबल भी क्या है? सिंगुलर है, एक ही टेबल की बात हो रही है। काउंटेबल नाउन भी है क्योंकि इसको गिन सकते हैं, सीधी सी बात है। शुरुआत किससे होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट से। तो टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ क्या आएगा? ए। अब देखो यहाँ कैट, कैट में भी कैट क्या है? बिल्ली है, एक ही कैट की बात हो रही है और क्या है? काउंटेबल नाउन है और इसको गिन भी सकते हैं। और शुरुआत किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट सी से हो रही है, तो क्या आएगा? ए का प्रयोग आएगा। वुमेन, वुमेन का मतलब देखो, ये सिंगुलर है, एक वचन है, सीधी सी बात है। और काउंटेबल नाउन भी है। काउंटेबल का नाउन का मतलब इसको गिन भी सकते हैं। शुरुआत डब्लू, डब्लू क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा? ए का प्रयोग होगा। अब देखो दूसरा नियम ए का, जब पढ़ते समय आवाज किसकी आए? यू की आए, तब ए का प्रयोग होगा। अब आप बोलोगे सर कि आपने ऊपर तो ए के प्रयोग के लिए लिखा है कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जबकि यू तो क्या है? वॉवेल्स है, तब यहाँ ए का प्रयोग क्या होना चाहिए? मैंने शुरुआत नहीं बोली है, मैंने बोला कि जब आप उसको पढ़ोगे, जब उसका साउंड निकालोगे, तब शुरुआत जो होगी, आप जिस साउंड स्पेलिंग को पढ़ोगे तो उसका साउंड यू से आएगा, तब किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। जैसे देखो, अम्ब्रेला की स्पेलिंग जो होती है यू से शुरू होती है, लेकिन जब आप उसका उच्चारण करते हो तो क्या उच्चारण आ रहा है? ए का आ रहा है, अ आ रहा है ना। तो देखो, अब यूनिवर्सिटी लिखा यू है, लेकिन इसको पढ़ रहे हैं तब भी क्या आ रहा? यूनिवर्सिटी, यू की ध्वनि निकल रही है, तब यहाँ क्या आएगा? ए आएगा। यूनिट, इसको पढ़ते समय सबसे पहले आवाज किसकी आ रही? यू की आ रही, यूनिट, तो क्या आएगा? ए आएगा। यूजफुल, पहला ही साउंड क्या आ रहा है? यू आ रहा है, तो यूजफुल, तो यहाँ क्या आएगा? ए आएगा। ऐसे आपको गुमराह करने के लिए अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी दे देते हैं, तो उसमें क्या है कि साउंड का देखना है आपको। अगर यू की साउंड आ रहा है तब क्या आएगा? ए आएगा। और यू लिखा हुआ है और यू का साउंड नहीं आ रहा है, तब एन आएगा। ठीक है।